मूवमेंट दिख रही है बाजार की, बट स्ट्रक्चर के साथ बाजार चलेगा। गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के अंदर आज 29 जनवरी जो मूवमेंट दिख रही है बहुत ही शानदार मूवमेंट है, बट चालाकी से हमें यहाँ पे अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। गोल्ड के गोल्ड के अंदर विथ लेवल आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा। 1,68,074, 1,68,074 एक जगह है, एंड और एक जगह है 1,69,979। एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ गोल्ड काम करता है तो कंटिन्यू मूवमेंट इसका आगे की ओर चलता रहेगा, एंड इसका जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं 1,75,000 के आसपास एक रेंज के साथ चल सकता है। बट याद रखिएगा, अगर गोल्ड नॉर्मल ओपनिंग करता है और घूम फिर के ये जगह यानी कि 1,64,461, अदरवाइज 1,63,541 ये जगह में आके प्राइस होल्ड हो जाती है। याद रखिएगा, प्राइस होल्ड हो जाती है, मेरा वार्ड को सुनिएगा, प्राइस होल्ड हो जाती है तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। 1,70,000 के आसपास एक मूवमेंट जा सकता है बाइंग का। बट यही सबसे बड़ी जगह है जहां पे 1,64,461, 1,63,541 यहाँ पे आके एक ब्रेकडाउन होता है, बट एक जगह में नहीं, ये दोनों को बैक टू बैक ब्रेकडाउन करके सस्टेन होना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज है, यहाँ पे आके प्राइस प्रेशर के साथ ब्रेकडाउन करता है एंड सस्टेन होता है बिलो द लेवल, तो यहाँ पे गेम डायरेक्टली जो मूवमेंट क्रिएट होगा 1,60,486 तक, और यहाँ से एक बार निकल जाती है तो बाजार कोशिश करेगा 1,55,690 के आसपास ये मूवमेंट देने की। यानी कि एक दिन में बहुत ही लंबा चौड़ा मूवमेंट हो सकता है, बट ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है। क्लियर? अभी अभी सपोज करिए 1,68,074 या 1,69,979 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, रेजिस्ट क्रिएट होता है तो क्या प्राइस यहाँ तक आएगा? ये जो 1,64,461 या 1,63,541 नहीं, प्राइस यहाँ तक नहीं आएगा। प्राइस इसको ब्रेक डाउन करके कंटिन्यू प्राइस का जो मूवमेंट है ये रह सकता है 1,60,486 तक, और इसके नीचे गिर जाएगा तो 1,55,690 के आसपास पहुंच सकता है। और ये जो जगह है जब ऊपर का लेवल से रजिस्ट होगा तो ये दोनों जगह कोई काम का नहीं रहेगा, बाजार का बैक टू बैक डाउनफॉल दिखने को मिल सकता है, वो भी बड़ी रेंज के साथ। देखते हैं आगे बाजार कैसे काम करता है। सिल्वर के अंदर देखा जाए 3,80,242, 3,75,887, इट इज द मोस्ट क्रूशियल प्लेस फॉर सिल्वर। यहाँ पे आके सिल्वर हॉल्ट हो जाती है, ये दोनों जगह में हॉल्ट होके आगे की ओर निकलती है तो इसका जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं 4 लाख के आसपास पहुंच सकता है, और उसके बाद कंटिन्यू 4,10,000 के आसपास इसका जो रेंज क्रिएट होगा। बट ये 3,80,242 या 3,75,887 यहाँ पे एक बार बैक टू बैक दो लेवल है, दोनों जगह को ब्रेक डाउन करके नीचे सस्टेन होता है सिल्वर, तो गेम डायरेक्ट नीचे जो आएगा 3,52,963 के आसपास इसका गिरावट पहुंच सकता है, और ये गिरावट कंटिन्यू नीचे जाते जाते पहुंच सकता है 3,28,760 के आसपास। यानी कि इट इज द बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, बैक टू बैक बाजार नीचे की ओर आ सकता है अगर ये स्ट्रक्चर काम करता है तो। अगर डायरेक्ट प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट करके 4 लाख यहाँ पे आके पहुंच जाती है और इसके ऊपर टिकती है तो 4,10,000 एंड बैक टू बैक आगे की ओर बाजार चलता रहेगा। बट 4,10,000 पे आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट क्रिएट होता है तो याद रखिएगा बाजार कंटिन्यू जो मूवमेंट रखेगा ये कहीं ना कहीं 3,52,963 के आसपास इसका पूरा पूरा रेंज रहेगा। अभी आपका जो मेन क्वेश्चन रहेगा कि ये जगह फिर नहीं, ये जगह फिर कोई काम का नहीं रहेगा। अगर 4 लाख से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है या 3,95,000 से रजिस्ट क्रिएट होता है या 3,90,000 से रजिस्ट क्रिएट होता है, अगर रजिस्ट क्रिएट होता है और रेस्पेक्ट के साथ ये बनता है तो बैक टू बैक जो डाउन साइड का मूवमेंट आएगा ये 3,52,963 तक आएगा, एंड इसके नीचे जो पहले जो रेंज दिखाया था 3,28,000 के आसपास ये बाजार पहुंच सकता है। क्लियर है? बाकी इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बैक टू बैक आगे की ओर बाजार निकलेगा, और इसका जो टारगेट रेंज है 4,10,000 है फिलहाल के लिए, और आगे की ओर तो ये चलता ही रहेगा। तो याद रखिएगा ये सभी बड़ी बड़ी रेंज का गेम फिलहाल चल रही है बिकॉज ऑफ द
गोल्ड सिल्वर फिलहाल मोस्ट वॉलेटाइल जगह में अपने आप को तैयार कर रही है और चल रही है। आप लोगों को मैं प्रीवियस एक बात बताया था, 2-3 दिन 4 दिन का पहले हमारा पिछला वीडियो को देखिए, क्रूड ऑयल के अंदर 5900 एक जगह बताया था कि यहां तक क्रूड ऑयल आ सकता है, और देखो कहीं ना कहीं प्राइस और 100 पॉइंट बाकी है ये जगह तक पहुंचने के लिए। तो बात यहाँ पे एकदम एक्यूरेटली काम किया। सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है फिलहाल के लिए, देखो 5900 एक इंपॉर्टेंट जगह है, इसके ऊपर क्रूड ऑयल टिकती है, ठीक है, गैप अप करके हो या नॉर्मली हो, तो इसका जो मूवमेंट है 6100 के आसपास तैयार होगा, कंप्लीटेड। बट 5900 पे एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट क्रिएट होता है, तो इसका डाउनफॉल बहुत ही बड़ा होगा, जो जो संभाल नहीं सकते। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट डाउन के ऊपर फिर तैयार होगा। बट याद रखिएगा 5900 पे ही ये होना चाहिए रजिस्ट, देन ये काम बनेगा, कंप्लीटेड पहला। सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो यहाँ पे ही है, लेवल है 5861 और एक जगह है 5783। अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट बनता है तो कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट डाउनफॉल की तरफ रहेगा, एंड बैक टू बैक 5712 यहाँ पे आ सकता है, एंड उसके बाद कंटिन्यू जो बाजार का मूवमेंट है 5560 यहाँ पे आ सकता है। सो दैट क्रूड ऑयल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल फिलहाल के लिए दिख रही है। एंड ये स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल कैसे होगा, पहले अपसाइड का मूवमेंट बाजार क्रिएट कर सकता है, बायर्स का थोड़ा जलवा रह सकता है, उसके बाद सेलर्स का यहाँ पे जलवा तैयार हो सकता है। सो दैट संभाल के हमें चलना होगा, बट ओवरऑल बाजार का मूवमेंट सेलिंग व्यू है। एंड 5900 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो गेम अलग होगा, और यहाँ से रजिस्ट होगा तो बिगेस्ट डाउनफॉल क्रिएट होगा, जो आप लोगों को सिनेरियो के साथ में समझा दिया। नेचुरल गैस के अंदर क्या हो सकता है सिनेरियो, नेचुरल गैस पहले थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट या जलवा दिखा सकता है या जाने की कोशिश कर सकता है, बट उसके बाद एक्चुअली बाजार का जो मूवमेंट है, फर्स्ट हाफ में बाजार अपसाइड के अंदर रहती है, तो सेकंड हाफ में बाजार का मूवमेंट डाउन साइड के ऊपर रह सकता है। ये जो इसका ओवरऑल मूवमेंट है ये दिख रही है। बट याद रखिएगा यहाँ पे जो लेवल है 357.50 एंड 340.60, इट इज द मोस्ट मेजर एंड पावरफुल लेवल, एंड ये जगह पे ही आके नेचुरल गैस एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल क्रिएट करता है, यहाँ पे आके सस्टेन हो जाती है ब्रेकडाउन करके, तो बैक टू बैक 329 के आसपास पहुंच सकता है। 329 के बाद इसका जो मूवमेंट है 314 के आसपास बन सकता है, और 357.50 से एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल क्रिएट होता है, तो पहला जो इसका गेम रहेगा 340.60, एंड इसके बाद जो कंटिन्यू रहेगा 329, एंड इसके बाद कंटिन्यू रहेगा 314 के आसपास। तो याद रखिएगा इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट है फॉर डाउन साइड, और हमारा व्यू पॉइंट भी है डाउन साइड के अंदर। और आगे देखते हैं बाजार क्या करता है, अगर ये जगह के ऊपर थोड़ा मूवमेंट हो जाती है, और याद रखिएगा 362 या 364 तक बाजार पहुंच जाते हैं, तो भी हमारा जो व्यू पॉइंट है रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट के साथ कंटिन्यू डाउन का ही हम यहाँ पे फिलहाल के लिए सोच रख रहे हैं। याद रखिएगा पहले हाफ में अपसाइड जाने के बाद एक कंटिन्यू सेकंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है।